नमस्कार दोस्तों। तो डे है हमारा 10 75 डे चैलेंज और आज हम करेंगे कैटेगराइज पजल। कैटेगराइज पजल ऐसा है कि प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है। और कैटेगराइज पजल में बेसिकली जहाँ 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है, जैसे पर्सन्स को, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहा गया 8 स्टूडेंट्स इन स्टडी इन 3 क्लासेस, 6, 7, 8, उसमें कैटेगराइज किया गया। या जैसे कहा गया कि 8 एम्प्लॉइज वर्किंग इन 3 डिपार्टमेंट्स, तो कहीं ना कहीं पर्सन्स को कैटेगराइज किया जाता है 3 कैटेगरी में। या एम्प्लॉयज का सैलरी आता है 3 ग्रेड दे दिए गए आपको। तो उन कैटेगरीज को बेस बना के हम पजल को थोड़ा जल्दी भी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने पजल है, इसमें 7 लेक्चरार हैं, इनको कैटेगराइज करना है। इनका डिफरेंट सब्जेक्ट भी है। इनकी जो एनुअल सैलरी है इंटीजर में है, और 3 डिफरेंट सैलरी स्लैब में इनकी सैलरी आती है। जैसे 3 से 5 लाख एक सैलरी स्लैब है, 6 से 8 लाख का दूसरा सैलरी स्लैब है, और 10 से 13 लाख का तीसरा सैलरी स्लैब है। तो 3 सैलरी स्लैब में इनको हमें कैटेगराइज करना है 7 लेक्चरर को। तो पहले आप ट्राई करेंगे पॉज करने के बाद, पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। देखिए, जब इस तरह का इंट्रोडक्शन दिया गया तो सबसे पहले काम क्या करना है, उन कैटेगरीज को बेस बनाना है जिसमें कैटेगराइज करना है। जैसे पर्सन्स को डिपार्टमेंट्स में कैटेगराइज करना हो, क्लासेस में करना हो, डिफरेंट कार में करना हो, तो उन कैटेगरी को बेस बना लो जिसमें कैटेगराइज करना है। तो चीज़ें हमारी जल्दी कंपेयर हो जाती हैं। जैसे 3 to 5 लाख, 6 to 8 लाख, और 10 to 13 लाख, इन 3 सैलरी स्लैब में कैटेगराइज करना है। ऐसे पजल में ओनली का वर्ड जनरली आता है, और कभी नहीं आए तो कोई बात नहीं। और ओनली का वर्ड होता है तो वो चीज़ों को बहुत आसान कर देता है कंपैरिजन को। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ना स्टार्ट किया तो क्या कहता है, केवल 3 लोग हैं 10 to 13 में। इसमें केवल क्या होंगे, 3 लोग होंगे। ठीक है, उनका कोई सैलरी होगा, और साथ में दे रखा है सब्जेक्ट। बोला है डब्ल्यू का 12 लाख है, क्यू और जी उसी डब्ल्यू वाले स्लैब में है और डब्ल्यू से कम है, सेम स्लैब में। तो डब्ल्यू का क्या है, 13 लाख, सॉरी 12 लाख। आपका क्यू और जी उसी स्लैब में है, डब्ल्यू से कम है उनकी सैलरी। अब 10 से 13 लाख का सैलरी स्लैब है, और 12 से कम है, सॉरी 12 से कम है, 10 से 13 लाख का सैलरी स्लैब है। तो यहाँ पे दो बातें आ गई। इसका सैलरी स्लैब 10 या 11 हो सकता है, मतलब सैलरी इसका भी 10 या क्या हो सकता है, 11, क्योंकि डब्ल्यू से कम है और स्लैब है 10 से 13 का। एस अर्न मोर देन ओनली वन पर्सन हु टीच इकोनॉमिक्स। एस केवल इकोनॉमिक्स वाले से ज्यादा अर्न करता है, तो एस सेकंड लास्ट हो गया अर्निंग में, है ना। आउट ऑफ 7% सबसे लास्ट वाला कौन हो जाएगा, इकोनॉमिक्स वाला हो जाएगा। ओके, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे आने चाहिए। लेट्स सी, द वन हु टीच केमिस्ट्री अर्न मोर देन जियोग्राफी एंड देयर टोटल एनुअल इनकम इज 15 लाख। टोटल इनका क्या है, 15 लाख है। केमिस्ट्री जियोग्राफी से ज्यादा है, और इनका दोनों का सम कितना है, 15 लाख है। ओके, 3 से 5 लाख वाले में 2 पर्सन है, केवल 2 पर्सन है। तो इनका कोई सैलरी होगा और सब्जेक्ट होगा। अब 1, 2, 3, 4, 5, टोटल कितना, 7। तो 6 to 8 में कितना आएगा, 2 पर्सन आएगा। ठीक है, सैलरी आएगा और सब्जेक्ट आएगा। अब सुनो, केमिस्ट्री ज्यादा है ज्योग्राफी से, दोनों का सम कितना है, 15 लाख। इसका मतलब क्या है, इन दोनों का सम 15 लाख है, तो इसमें तो आ नहीं सकते, क्योंकि किसी भी दो का सम 15 लाख नहीं हो सकता। इसमें भी नहीं आ सकता है, क्योंकि 3 से 5 लाख का है, या तो 3 लाख होगा, 4 लाख होगा, या 5 लाख होगा। तो दो का सम 15 लाख नहीं आ सकता, सिर्फ यहाँ पे आ सकता है। अब दो का सम 15 लाख करना है, तो 6 से 8 में, 6 और 8 तो 14 होता है, तो 7 और 8 होगा। तो एक एक क्या होगा, 8 होगा। एक क्या होगा, 8 लाख होगा, एक का 7 लाख होगा। ज्यादा किसका है, केमिस्ट्री का, तो ये हो जाएगा केमिस्ट्री।
और ये हो जाएगा ज्योग्राफी। ठीक है, आगे देखो। हिस्ट्री अर्न लोअर देन डब्ल्यू एंड हायर देन बायोलॉजी इन द सेम स्लैब। हिस्ट्री का डब्ल्यू से कम है, बायो से ज्यादा है। तो डब्ल्यू से कम है मतलब 12 लाख से कम है, और बायो से ज्यादा है तो 12 से कम। अब मैक्सिमम यहाँ पे क्या हो सकता है, 10-11 हो सकता है। सेम स्लैब में 12 से कम, बायो से ज्यादा, तो इसका 11 लाख होगा, इसका 10 लाख होगा, तभी तो हो सकता है। यही तो 3 चीजें आएंगी। अच्छा, डब्ल्यू का फिजिक्स नहीं है, कैंसिल कर दो। टोटल इनकम जी और पी का एंड क्यू और ई का 17 एंड 19 लाख है रेस्पेक्टिवली बोला है। तो मतलब जी और पी का कितना होएगा, 17, और क्यू और ई का कितना होगा, 19। ठीक है, एस और आर का डिफरेंस कितना, 2 लाख का है। चलो वो देखेंगे, पहले इसको देख लो आप। जी का या तो 10 होगा या 11 होगा। अगर मैं जी का 11 करता हूँ 11, तो पी का 6 करना पड़ेगा, और 6 किसी का हो नहीं सकता। 6 तो यहाँ पे भी नहीं हो सकता ना किसी का, 6 यहाँ पे भी नहीं है, 6 तो किसी का है नहीं। तो जी का 11 करोगे तो पी का 6 करना पड़ेगा, जो कि नहीं हो सकता, तो जी का 10 होगा। जी का 10 होगा तो क्यू का 11 होगा, और क्यू का 11 होगा तो ई का 8 होगा, और पी का कितना होगा, 7 होगा। तो पी का हो गया 7, क्यू और ई का हो गया 8। ठीक है, 11 किसका, हिस्ट्री का, और ये किसका हो जाएगा, बायो का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एस किससे ज्यादा था, केवल इकोनॉमिक्स वाले से, तो इसमें आएंगे लास्ट के दोनों। तो एक पर्सन कौन है, एस है, और एक पर्सन वो है इकोनॉमिक्स वाला, उससे ज्यादा किसका है, एस का है। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 लाख का, एस और आर। तो यहाँ पे क्या बचा, आर बचा। तो 2 लाख का डिफरेंस है, एस ज्यादा है, तो ये 5 लाख होगा, ये 3 लाख होगा। इसका फिजिक्स नहीं था, तो यहाँ पे फिजिक्स हो जाएगा, और यहाँ बचा हुआ सब्जेक्ट हो जाएगा मैथ्स। तो हमने क्या किया, सैलरी स्लैब को बेस बनाकर कैटेगराइज कर दिया और चीजों को सॉल्व कर दिया। अब इसका एक एडवांस क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब इसका करेंगे एक एडवांस सवाल। तो हम कैटेगरी को बेस बनाकर, जिसमें कैटेगराइज किया जा रहा है उसको बेस बना के करने से चीजें क्या हो जाती है, आसान हो जाती हैं। नेक्स्ट, इसका हिंदी भी है, पहले हिंदी भी देख लो आप। देख लिया, 8 लोग हैं, उनको 3 विभागों में अरेंज करना है। इंग्लिश में भी एक बार ट्राई पहले करिएगा। 8 पर्सन है, 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ऑर्गेनाइज करना है, प्रोडक्शन, मैनेजमेंट, फाइनेंस। और 2 पोस्ट रहेंगी, मैनेजर और जनरल मैनेजर। सबका डिफरेंट एज भी दे रखा है यहाँ पे, एक वेरिएबल है एज का, है ना, और पोस्ट भी है, या तो मैनेजर है या जनरल मैनेजर है। तो 3 कैटेगरी में बेस बनाएंगे अपन लोग। आ जाओ, एक हमारे पास है क्या, प्रोडक्शन। एक हमारे पास क्या है बच्चे, मैनेजमेंट। और एक हमारे पास क्या है, फाइनेंस। 3 हमारे पास क्या है, डिपार्टमेंट्स है। अब हम पार्टी करेंगे, कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, कहता है ई का एज ट्वाइस ऑफ क्या है, सी। तो सी का जो भी एज होगा उसका ट्वाइस किसका एज है, ई का एज है। ए 53 ईयर्स ओल्ड एंड वर्किंग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में कौन काम करता है, ए काम करता है। ए का क्या है, 53 है। इसका कोई क्या होगा, पोस्ट भी होगा, मैनेजर या फिर जनरल मैनेजर। द पर्सन टोटल एज इज 100 ईयर्स वर्किंग इन फाइनेंस डिपार्टमेंट एज अ जनरल मैनेजर। जिनका टोटल 100 ईयर्स है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में है एज अ जनरल मैनेजर। एफ वर्किंग प्रोडक्शन, ठीक है। बी वर्किंग मैनेजमेंट विद डी, बी किस में है, मैनेजमेंट में है,
किसके साथ है? डी के साथ है। पहले जो चीजें आ सकती हैं उसको रख दो आप, ठीक है। अच्छा, पोस्ट ऑफ बी एंड डी आर डिफरेंट। बी और डी का जो पोस्ट है वो क्या है? डिफरेंट है। एच और जी वर्किंग एट सेम पोस्ट बट नॉट इन प्रोडक्शन। एच और जी का क्या है? सेम पोस्ट है लेकिन वो प्रोडक्शन में नहीं है। एच एंड एफ वर्किंग एट डिफरेंट पोस्ट। एच और एफ का क्या डिफरेंट पोस्ट है? एच और एफ का डिफरेंट है, बी और डी का डिफरेंट है। नॉट मोर देन 2% वर्किंग ऑन द सेम पोस्ट इन द सेम डिपार्टमेंट। किसी भी डिपार्टमेंट में दो से ज्यादा सेम पोस्ट वाले काम नहीं करते। मतलब अगर जनरल मैनेजर है तो दो आ सकते हैं मैक्सिमम, मैनेजर है तो दो आ सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में। ए एंड डी वर्क एट डिफरेंट पोस्ट। ए और डी का भी क्या है? डिफरेंट पोस्ट है। अच्छा, सम ऑफ ए सी एंड जी 64। सी और जी का सम कितना है बच्चे? 64 है। सी एंड डी आर मैनेजर। सी डी क्या है? मैनेजर है। डी क्या है? मैनेजर है। अच्छा, सी भी क्या है? मैनेजर है। यहाँ पे लिख दो आप थोड़ा सा, सी भी मैनेजर है बट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। दोनों डिफरेंट डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन में नहीं है। डी तो हमारे पास आ ही चुका है, ठीक है। तो सी हमारा प्रोडक्शन में नहीं है। दोनों डिफरेंट डिपार्टमेंट में, तो सी यहाँ पे आएगा। सी इसमें भी नहीं है तो सी आएगा इसमें। सी का कोई एज होगा और सी क्या है? मैनेजर है। ओके, फर्दर कहता है आपसे ई इज 12 ईयर्स ओल्डर टू एफ। ई जो है बड़ा है किससे? एफ से। कितना बड़ा है? ई बड़ा है एफ से। कितना बड़ा है? 12 ईयर्स। बट एंड मतलब ई, ई 12 ईयर्स छोटा है किससे? एच से। एच से छोटा कितना है? 12 ईयर्स। ऐसे दिया हुआ है। डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी इक्वल टू एच ए। सी और डी का जो डिफरेंस है वो एच की एज के बराबर है। बी इज 30 ईयर्स ओल्ड। बी का 30 ईयर्स ओल्ड है और वो हाफ है किसका? एच का। तो एच की एज कितनी आ जाएगी? 60, है ना। तो एच की एज जब 60 हो गई तो ई की कितनी आएगी? 12 ज्यादा है ना, ये 48, और ये 12 ज्यादा है इससे, तो इसका कितना होगा? 36। तो एफ का हो जाएगा 36, ई का कितना है? 48। अभी ई का हम देखेंगे कहाँ पे आएगा। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ था बोथ ई एंड ए वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट बट एट डिफरेंट पोस्ट। यहाँ पे हमारा ई भी है, ई और ए का सेम डिपार्टमेंट है, डिफरेंट पोस्ट है। तो ए और ई का क्या है? डिफरेंट पोस्ट है। ई का कितना आ गया? 48। ये आपको दिया गया। अब ए और डी का क्या था? डिफरेंट डिपार्टमेंट था, डिफरेंट पोस्ट था, सॉरी। तो डी का अगर मैनेजर है तो ए का क्या होगा? जनरल मैनेजर। ए का अगर जनरल मैनेजर है तो ई का क्या होगा? मैनेजर। दोनों का डिफरेंट पोस्ट है, ठीक है। अच्छा, आगे देखो। अभी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 आ गए, टोटल कितना? 8 है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे, क्या हो सकता है इसमें। हमारा 100, जिनका 100 सम होगा वो जनरल मैनेजर, अर्थात ये तो मैनेजर है, तो इसमें क्या आना चाहिए फिर? बाकी दो भी इसमें आने चाहिए। एक बार कैलकुलेट कर लो क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे तो हो चुका है। डी का एज कितना आएगा? सी और डी का दोनों का डिफरेंस कितना है? अच्छा, यहाँ पे डबल है। ई का एज कितना है? 48 है। ये सी का डबल है, तो सी का एज कितना होगा? 24। इसका एज हो गया 24। सी का हमारे पास आ गया 24। दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 60 है। तो डी का कितना आएगा फिर? 84 आना चाहिए, तभी तो डिफरेंस 60 आएगा। तो डी का कितना आएगा? 84 आएगा।
ये हमारे पास आ गया, दोनों का डिफरेंस कितना है 60 है। C प्लस जी का सम कितना है 64 है, तो C का हमारे पास 24 है, तो G का कितना होगा 40, G का कितना होगा 40, G का 40 आएगा। जो यहाँ पे दिया गया था, द पर्सन टोटल एज इज 100 ईयर्स, जिनका 100 ईयर्स टोटल है वो वर्किंग फाइनेंस एज ए जनरल मैनेजर, जिनका टोटल 100 ईयर्स है वो वर्किंग फाइनेंस एज ए जनरल मैनेजर। तो एक तो हमारे पास जी बचा है, और कौन बचा है आप देखो जरा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी और एच बचे हैं। तो हमारे पास दो लोग बचे जी और एच। एच का 60 है, जी का 40 है, तो दोनों यहाँ पे आ जाएंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट, जी और एच। इन दोनों का जो है एक का 40 है, एक का 60 है, दोनों का सम कितना हो गया 100 एज ए जनरल मैनेजर, एज ए जनरल मैनेजर। टोटल हो गए 8। एच और एफ का क्या था, से डिफरेंट डिपार्टमेंट था, तो ये जनरल मैनेजर है, तो ये क्या हो जाएगा मैनेजर। ठीक है, और क्या बचा हमारा, बी बचा। बी और डी का क्या है, डिफरेंट पोस्ट है, डिफरेंट पोस्ट है बी और डी का, ये मैनेजर है तो ये जनरल मैनेजर। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो ऐसे हम कैटेगराइज करते हैं। तो कैटेगराइज पजल को क्लासिफाइड भी कह सकते हैं, इसको क्लासिफाइड पजल। ऐसी पजल जनरली देखने को मिलती है डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं उस तरह से इसको अरेंज करते हैं। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, डिपार्टमेंट हो सकता है, डिफरेंट क्लासेज हो सकती है, डिफरेंट कॉलेजेस हो सकता है, डिफरेंट कार में फैमिली मेम्बर्स घूमने जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इनको बेस बनाकर जब चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं तो चीज़ें जो भी आप जनरल तरीके से करते होंगे तो उससे कहीं ना कहीं 2 मिनट पहले ही होना है। आप ये कंपैरिजन कर लेना, उससे कहीं ना कहीं 2 मिनट पहले ही होना है। समझ में आ गई बात। तो अगले शो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू सो मच।